आजकल के माँ बाप अपने बच्चों के नाम अपने जीते जी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं उनको, और फिर जब वो उन्हें मेंटेन नहीं करते तो वो परेशान होते हैं। इसलिए वृद्धाश्रम में संख्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप अपने जीते जी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर आपको करनी ही है तो विल करिए ना। विल में लिखिए कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये प्रॉपर्टी मेरे नाम रहेगी, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे को या मेरे बच्चों को इस हिस्से में बढ़ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप फिर भी अपने बच्चों के नाम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र अपने जीते जी करना चाहते हैं तो उसमें कुछ ऐसी कंडीशन मेंशन करिए कि अगर वो आपको मेंटेन ना करें, आपको अपने पास ना रखें, आपकी दवाइयों का, आपके मेंटेनेंस का ख्याल ना रखें, तो वो प्रॉपर्टी आप उनसे ले सकें। ये आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी। लेकिन वो कैसे, आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड। अगर आप फिर भी अपने बच्चों का नाम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं प्रॉपर्टी तो करिए, उसमें लेकिन एक कंडीशन मेंशन करिए। उस कंडीशन में लिखिए कि अगर वो मुझे लाइफ टाइम तक मेंटेन नहीं करते, मेरे खाने पीने का, मेरे रहने का इंतजाम नहीं कर देते, तो ये प्रॉपर्टी, ये गिफ्ट डीड आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। क्योंकि ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट में फाइल करना होता है, तो इसमें आपकी उम्र 60 ईयर्स की होनी चाहिए। अब बात करता हूँ जुरिसडिक्शन की। कहाँ पे फाइल कर सकते हैं? जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ आप लास्ट टाइम रहते थे, या फिर जहाँ आपके बच्चे रहते हैं, वहाँ आप इसे फाइल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे फाइल करेंगे ट्रिब्यूनल के सामने, ट्रिब्यूनल आपके बच्चों को एक सम्मन भेजेगा और उस सम्मन में लिखा होगा यू हैव टू अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल। इस डेट पर आपको आना है ट्रिब्यूनल के सामने। ट्रिब्यूनल के सामने जब वो आएंगे, एक मीडिएटर अपॉइंट होगा। वो मीडिएटर आपके और आपके बच्चों के बीच में एमिकेबली कोई कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करेगा और 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट में अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर रिपोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तो उसके बाद आगे का प्रोसीजर चलेगा। अब बात करता हूँ सेक्शन 23 की। आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप भी पढ़िए। Where any senior citizen who after the commencement of this act has transferred the way of gift or otherwise his property subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transferor, and such transferee refuse or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property shall be deemed to have been fraud or coercion or under the influence and shall at the option of the transfer be declared void by the tribunal. It means अगर वो ऐसी कंडीशन इसमें लिखी हुई है गिफ्ट डीड में, और अगर तब भी जिस बच्चा है, जो बेटा है या बेटी है, अगर उस अपनी माँ बाप को ठीक ढंग से नहीं रखता है, उनकी ख्याल नहीं रखता है, उनको खाना पीना, उनकी मेंटेनेंस नहीं करता है, तो ये जो ट्रांसफ़र डीड है, अगर वो चाहें तो इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। अब ऐसी एक जजमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की। आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, आप भी पढ़ लीजिए। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। रिस्पोंडेंट एग्जीक्यूटेड अ गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ पिटिशनर। Transfer by way of gift deed was with a view that the transferee would provide basic amenity and basic physical needs to transferor in future, but basic amenities and physical needs not provided to the respondent by petitioner. Respondent alleged in application filed under section 7/23 that she has no shelter to live in as on date as is not happy with the petitioner. Gift deed declared null and void. ये पंजाब हरियाणा की जजमेंट है जो कि पास हुई है 21/5/2018 को, और ये फाइल हुई थी अमरजीत सिंह वर्सेस डिप्टी कमिश्नर कम अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड अदर्स। ऐसी जजमेंट भी पास हो चुकी है जिसमें नल एंड वॉइड कर दी गई इस गिफ्ट डीड को। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।